जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम बड़े सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें सरकार की फेलियरिटी को भी जोड़ा जा रहा है कि ये सरकार की एक नाकामी तो है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद इस तरीके की घटना होना ये सरकार की फेलियरिटी बताता है। और इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताएं कि जहां जो पूरा देश है वे बदला लेने की बात कर रहा है, जो देश की जनता है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तो वहीं जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम का मुद्दा गूंजा है और जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका एक बयान सामने आया है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब ये मुद्दा गूंजा, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ किसने क्या कहा है और कैसे आतंक के खिलाफ एक हुए हैं और आतंक को जड़ से खत्म करने की वो बात भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जरा देखिए। स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे, हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे, हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे, हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको?
उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, अपनी जगह यकीन नहीं होता कि चंद ही दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे, बजट पे, कई सारे और मुद्दों पे बहस चली, हाउस एडजर्न होते होते जब आप हमें चाय पिला रहे थे तो हम अपनी जगह यह उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद श्रीनगर में दोबारा मिल बैठेंगे। तब किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा यहां इस माहौल में मिलना पड़े। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पे ये स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए, उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली। स्पीकर साहब दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। This House commend the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack, the peaceful demonstration across town and villages, and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists, reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or travelling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolve that this Assembly
the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms in unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disrupt communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जहां ये मुद्दा गूंजा, जहां इस मुद्दे को उठाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जानी चाहिए, उन आतंकियों को उनके किए की सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये सेंसिटिव इलाका तो है, और जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि आतंकी घटनाएं किस तरीके से होती हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके कुछ दिनों बाद फिर एक खबर सामने आई कि घर में घुसकर आतंकियों ने गोली मार दी किसी को। तो अभी मामला वहां पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। और देखिए, धारा 370 जब तक नहीं हटी थी धारा 370, उससे पहले आप क्या देखिए कि जम्मू कश्मीर के हालात कितने खराब थे। लोग वहां, टूरिस्ट जो थे वो नहीं जाते थे, लोग व्यापार वहां नहीं करते थे, लोग मतलब वहां पे लोग अक्सर अवॉइड करते थे जाना, क्योंकि पता था कि हालात कैसे हैं। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद, और जब सरकार ने जनता को विश्वास में लिया, उसके बाद जनता को भी लगा कि भैया धारा 370 तो खत्म हो ही गई है, तो सरकार का पूरा नियंत्रण है, पूरी फोर्स है हर जगह, तो इसीलिए लोग टूरिज्म के लिए निकल गए। इससे वहाँ के जितने होटल्स थे, वहाँ के जो रेस्टोरेंट थे, वहाँ के जो सिनेमा घर थे, जो जितनी भी चीज़ें थी, वो सब गुलजार हो उठी, क्योंकि पर्यटक आने शुरू हो गए थे। पहले आप देख लीजिए, पर्यटक नहीं आते थे। तो इससे जम्मू कश्मीर को फायदा होने लगा, वहाँ के टूरिज्म का बढ़ावा होने लगा, वहाँ के व्यापारियों को फायदा होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना के बाद ही 1-2 दिन बाद में तमाम जितने होटल थे सब खाली हो गए, वहाँ जितने रेस्टोरेंट थे वो सब खाली हो गए। रेस्टोरेंट के अंदर डिशें तो मौजूद है, लेकिन उससे कोई खाने वाला नहीं है। होटल्स के अंदर तमाम शानदार आलीशान वहाँ पर रूम्स हैं, लेकिन कोई बुक करने वाला नहीं है। वहाँ पर खच्चर चलाने वाले, वहाँ पर नाव के जरिए लोगों को घुमाने वाले और तमाम तरीके से लोगों को वहाँ पर सैर करवाने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ के, लेकिन कोई वहाँ जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है वो छोटी मोटी घटना नहीं। और पहलगाम की घटना के बाद लोगों में दहशत है, लोगों में डर का माहौल है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को हुआ, वहाँ के व्यापारियों को हुआ, वहाँ के होटल मालिकों को हुआ, रेस्टोरेंट मालिकों को हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा लोग आते तो टूरिस्ट बढ़ता, उनकी इनकम होती, लेकिन बंद हो गया है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं वे भारत सरकार के साथ खड़े, उनके फैसले के साथ है। वो कह रहे हैं कि आतंकी कमर तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन आतंकियों की वजह से उनका व्यापार, उनका काम धंधा चौपट हो गया, और लोगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जहां जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर जो है उमर अब्दुल्ला और तमाम जितने भी लोग हैं, उन्होंने सरकार के साथ रखी अपनी साथ होने की बात कही, अपनी बात रखी, मैं अपने दर्शकों को दिखा चुका हूं। लेकिन कांग्रेस अपनी घटिया राजनीति कर रही है, कांग्रेस इस पर गंदी राजनीति कर रही है। मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद में कांग्रेस के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वे शर्म करने वाले बयान हैं। ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कुछ वक्त पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, हम आतंक के खिलाफ, और ये जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं इससे पता चल रहा है कि ये तो पाकिस्तान के समर्थक है।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, यह रिपोर्ट सर आप देखिए। में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वह देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब अपने दर्शकों को हम बताएं कि सचिन पायलट ने भी एक बयान दिया है। सवाल सचिन पायलट ने पूछे और साथ ही साथ ये भी सवाल किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 होने के धारा 370 हटने के बाद इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है। सरकार कहां सो रही थी, इंटेलिजेंस कहां सो रहा था। पहलगाम में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या इसके बारे में नहीं था सरकार को पता। और कोई भी जो है सेना की ड्रेस पहनकर, पुलिस की ड्रेस पहनकर आ जाता है और हमला कर देता है। बाकायदा चश्मदीदों ने बताया था कि धर्म पूछकर मारा है। तो ये जो धर्म पूछकर मारा गया, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा ये एक अगर कहा जाए तो मामला है। धर्म पूछकर गोली मारना यानी सीधे सीधे तौर पर हिंदुओं को यहाँ टारगेट करने वाली बात है, यहाँ हिंदुओं को निशाना बनाने वाली बात है। और मैं अपने दर्शकों को जरा बताता हूँ कि क्या कहा सचिन पायलट ने, उसके बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। पहले तो सुनिए पायलट क्या कह रहे हैं। कि हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं
लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ। देखा आपने क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि राहुल गांधी की अगर मैं बात कर लूँ तो राहुल गांधी वो पीड़ितों से मुलाकात भी करके आए हैं, उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है, उन्होंने शहीदों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की है और एक बयान राहुल ने दिया जिसकी तारीफ भी हो रही है। राहुल ने क्या बयान दिया है, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I'm not one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जम्मू कश्मीर का पहलगाम का जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि धर्म पूछकर गोली मारी गई और उसके बाद ये बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम को बढ़ावा दिया जाए या इस्लाम को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जिस तरीके से हिंदू हो या मुसलमान हो ये कहकर गोली मारी गई, ये बताता है कि क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पहलगाम में किस तरीके से टारगेट किया गया। आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पश्चिम बंगाल के अभी हाल ही में हमने देखा था मुर्शिदाबाद में किस तरीके की घटना हुई। केवल एक धर्म को टारगेट किया गया, हिंदू धर्म। हिंदू जो लोग हैं उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को आग के हवाले किया गया ममता के राज में। तो क्या इस देश में हिंदू सेफ नहीं है? क्या इस देश में हिंदू खतरे में है क्या? और जो बात कही जा रही है क्या वो भी सही है कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ, जाति पाति में बटा, वो भाषा में बटा, तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पहलगाम में घटना घटी वहां पर जाति नहीं पूछी गई, भाषा नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया।
तो जो बड़े गुरु हैं, जो हिंदुओं में अगर कहा जाए तो जो बड़े आचार्य हैं या जो बड़े मैं अगर बात करूं जो कथावाचक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जात पात छोड़िए, भाषा छोड़िए और एक होइए, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। इसका क्या असर जाएगा देश के अंदर, ये हिंदुओं के बीच एक बड़ी बात रहेगी, लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल ज़रूर बना हुआ है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, ये घटना ये नहीं बताती कि ये सरकार की फेलियोरिटी है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार अब कदम उठाने जा रहा है या जो सरकार ने कह दिया है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, तो पाकिस्तान पर जब हमला करेगा भारत, तो क्या पाकिस्तान भी उसी तरीके का जवाब देगा या पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा? और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ तो क्या पीओके को आसानी से भारत अपनी तरफ कर लेगा? आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।